नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू करंट स्पेशल टॉपिक्स। वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो में हमने शुरू से अंत तक कवर किया है। तो दोस्तों, यह टॉपिक आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो। जैसे कि एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, यूपी पुलिस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या फिर अन्य किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बिना देर किए हुए वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी का पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू हमारी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है दोस्तों वह वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जो है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस जयशंकर या बोल सकते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के कारपोरेट मामलों की मंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भी हैं और कारपोरेट मामलों की भी मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव दोस्तों वर्तमान में हमारे भारत देश के रेल मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम दोस्तों वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पाल कुमार सिंह। ठीक है, उत्पाल कुमार सिंह दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्ता पक्ष के नेता कौन है, नरेंद्र मोदी जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र नाथ। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र नाथ भारत के केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के महिला और विकास मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के महिला और विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री साजी केबी। श्री साजी केबी जो हैं दोस्तों वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मांडविया दोस्तों वह वर्तमान समय में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से मंत्री? केंद्रीय मंत्री हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बीसीसीआई के वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी दोस्तों वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। दोस्तों आपसे एक प्रश्न करते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। दोस्तों प्रश्न यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम में आपको सबसे अच्छे बैट्समैन कौन दिखते हैं? ठीक है, तो उनका आप लोगों को नाम कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल दोस्तों भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे देख लेते हैं क्या है। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्रा थे। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मंत्री कौन थे? तो श्री ब्रजेश मिश्रा थे, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 19 नवंबर 1998 को नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के चेयरमैन कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस किशोर। ठीक है, एस किशोर दोस्तों वर्तमान में एसएससी के चेयरमैन हैं। ठीक है, एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो एसएससी का फुल फॉर्म एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यवादी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर कौन है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास दोस्तों जी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वर्तमान समय में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी से संबंधित एक प्रश्न यह है कि भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक राम चौधरी दोस्तों वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर हरि कुमार।
आर हरि कुमार दोस्तों नौसेना के प्रमुख हैं और विवेक राम चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नितिन अग्रवाल। ठीक है, नितिन अग्रवाल दोस्तों बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं 2024 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। ठीक है, मनोज यादव दोस्तों वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीना सिंह। ठीक है, नीना सिंह दोस्तों वर्तमान में भारत के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश पाल। ठीक है, राकेश पाल दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल का मतलब होता है दोस्तों तो एसएसबी। ठीक है, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी दोस्तों भारत वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए महानिदेशक कौन हैं? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। ठीक है, प्रवीण सूद दोस्तों सीबीआई के नए महानिदेशक हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का कि वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिल दयाल सिंह जो हैं सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं वर्तमान समय में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।